नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, हॉलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है टाइम मैनेजमेंट इन फार्मिंग। बहुत सारे लोगों के हमारे को फ़ोन आ रहे थे और ये सब पूछते हैं कि भाई जो मल्टी लेयर फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है, क्या उससे 1 एकड़ से 10 लाख रुपए कमाए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ रूल्स, रेगुलेशन और कुछ प्रिंसिपल्स बताना चाहता हूँ कि जैसे आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, उसमें बताते हैं कि एक किसान करोड़पति बन गया, उसने 6 लाख रुपए कमा लिया, उसने 10 लाख रुपए कमा लिया। लेकिन उसके पीछे की बातें कोई नहीं बताता कि उसने कैसे कमाया, क्या क्या चीज़ें की। तो कुछ गोल्डन रूल होते हैं ऐसी चीज़ों को करने के लिए। अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं या उससे ऊपर करना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं, तो उससे पहले कुछ उसके गोल्डन रूल होते हैं। उसमें से एक रूल है टाइम मैनेजमेंट। और ये एक फार्मिंग का भी बेसिक्स है, और अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसका भी एक बेसिक्स है। तब तक आप इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप उसमें जो एक मॉडल है, या जो जैसे कहते हैं कि 1 एकड़ से 10 लाख कमाएं, उसको आप अचीव नहीं कर सकते। तो हमने इससे पहले चर्चा की थी। हमने 4 रूल आपको पहले वीडियो में बताए थे कि प्री मॉर्टम एक मतलब 4 टेक्निक बताई, जिसमें प्री मॉर्टम था, AR ऑडियो रिकॉर्डिंग था, ND नोट डाउन था, और FP फॉलोअप था। कि ये 4 चीज़ें आप अपने जीवन में लाके और आप इसकी तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आज बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि क्या आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, या टाइम आपको मैनेज कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। साइकोलॉजिस्ट कुछ कहते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर कुछ कहते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में सूक्ष्मता से बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए एक पुस्तक है भगवत गीता, जो कि एक लाइफस्टाइल बुक है, और जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी दैनिक जीवनचर्या और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। और बिना भगवत गीता को मतलब पढ़े हुए अगर कोई टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, तो मुझे लगता है कि वो अपने साथ या आपके साथ धोखा कर रहा है। तो आप भगवत गीता को समझें, पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पेड़ों में मैं, मतलब वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और शब्दों में मैं ओमकार हूँ, और मैं समय हूँ। तो आप ये देखें कि आप कृष्णा को मैनेज कर सकते हैं या कृष्ण आपको मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आपको आध्यात्म समझना पड़ेगा, और भगवत गीता को जो एक लाइफस्टाइल बुक है उसको समझना पड़ेगा। और जब आप उसको समझेंगे तब आप रियलिटी में समझ पाएंगे टाइम। और किसी भी चीज़ को समझने से पहले 2 चीज़ों का सपोर्ट चाहिए, आध्यात्मिक का भी चाहिए और मटेरियल का भी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि मटेरियल जगत यानी कि माया के इस जगत में टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक सेंसिटिव टॉपिक है, और स्पिरिचुअल में उसके कुछ एथिक्स, उसके प्रिंसिपल्स अलग हैं और मटेरियल में अलग हैं। तो आज जो हम बात करेंगे मटेरियल जगत में टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें, तो इसके 2 पॉइंट हैं आज हम डिस्कस करेंगे। एक NDP है, नेक्स्ट डे प्लानिंग। नेक्स्ट डे प्लानिंग अगर आप समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1 लाख लोगों से मतलब 1 दिन में ही आगे निकल जाएंगे। तो आप ये सोचें कि अगर आप 30 दिन और इसको अपने जीवन में अपना लेंगे तो कितना आगे निकल जाएंगे। जो आप देखते हैं कि टॉप 100 की लिस्ट में जो करोड़पति आते हैं, लोग आते हैं, बिलियनियर लोग आते हैं, वो इस टेक्निक को उपयोग करते हैं। और इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट डे प्लानिंग क्या है, NDP क्या है। तो NDP एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर आप करेंगे तो सच में इसको फ़ायदा होगा। और जब आप इसको करेंगे तो मुझे लिखेंगे भी कि आपको क्या क्या इसमें परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, आप एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, है ना। टू डू लिस्ट का मतलब कि क्या क्या आपको करना है। फिर आपको बनाना है एक व्हेन टू मेक टू डू लिस्ट। आपको सोने से पहले आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि आने वाले दिन में आपको क्या करना है। और कैसे बनाएं टू डू लिस्ट, हाउ टू मेक टू डू लिस्ट। इसके लिए आप ABC कैटेगरी कर दीजिए। मतलब एक फार्मूला होता है ABC फार्मूला होता है। A फॉर अर्जेंट, मतलब अर्जेंट जो चीज़ें हैं उसको आप लिख लीजिए। B फॉर जो आपका गोल है वो, और C फॉर हॉबी, जो आपकी हॉबी है उनको आप लिख लीजिए। और आप ये सब चीज़ों करते हुए डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लोग बाग वेस्ट करते हैं फ़ोन्स में। तो डिजिटल डिटॉक्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे आप कैटेगराइज करके आप एक अपनी लिस्ट बना सकते हैं, और अपना एक मतलब जो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, कैलेंडर सेट कर सकते हैं। मैं कैलेंडर का बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ। गूगल कीप के नाम से एक एप्लीकेशन आती है, उसका उपयोग करता हूँ। और एक बुंडर लिस्ट के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसका मैं उपयोग करता हूँ।
ये सारी चीज़ें करेंगे और शाम को सोने से पहले आप एवेल्यूएट करेंगे अपने आप को कि भाई आज मैंने क्या किया, किस में कितना समय दिया, कहाँ पे ज़्यादा समय दिया, कहाँ पे समय आपको नहीं देना चाहिए था, कहाँ आपको समय बच सकता था। और ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फार्मिंग के अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होंगे और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर भी लेंगे। और 1 एकड़ से 10 लाख तो एक बहुत छोटी बात है। फिर दूसरी चीज़ है कि सारी चीज़ों को इजी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो माइंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो इजी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है बहुत जल्दी। तो चीज़ों को इजी करने का प्रयास करें। और फिर उसके बाद मैं आपको एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से होता है, तो मैं कहता हूँ कि आप हैबिट से, अपनी आदतों से ही आप भाग्य बनाते हैं और आप अपनी आदतों से भाग्य को चेंज कर सकते हैं। और आपकी हैबिट्स ही मनी है, आपकी हैबिट्स ही आपकी हेल्थ है। तो आपकी हैबिट्स ही आपका मतलब जीवन का सार है। तो आप इसको चीज़ों को समझें। और अब हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि नेक्स्ट डे रूटीन कैसे बनाएं। नमस्कार, वंदे मातरम। आप अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे।